हाय गैस, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार सर, आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग एक बेहतर वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है कोण। और कोण के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे घन कोण। ये गॉस के प्रमेय का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम चीज़ है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये समतली कोण को जान लेते हैं, कोण क्या है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि घन कोण क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। तो दोनों देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कितना बेहतर ढंग से आपको ये समझ में बिल्कुल आएगा समतली कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कि एक कोई ऐसे वृत्त है, सपोज कर लीजिए कोई वृत्त है, ये वृत्त, और ये वृत्त का अपना केंद्र होगा O, और निश्चित रूप से इसमें रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या है R जी। अब आप जानते हैं कि ये परिध पे अगर कोई छोटा सा भाग हम लेते हैं तो वो चाप कहलाएगा, ये चाप कहलाएगा। मान लीजिए कि ये A है और ये B है, हमने A और B A B चाप काट लिया, और यहाँ से जो ये चाप है, ये चाप की दूरी आप कोई दे देते हैं डेल्टा यस दे सकते हैं, ये चाप की दूरी है डेल्टा यस। अब ये ए बी चाप इस केंद्र O पे इतना भाग अंतरित कर रही है, ये इतना भाग अंतरित कर रही है, यही कहलाता है कोण, यही कहलाता है कोण। मतलब कोई वृत्त है, अपने चाप से केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है, जो दूरी बनाती है, अपने केंद्र पर जो झुकाव लेती है उसी को नाम देते हैं कोण है, और ये कोण आपका समतली कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी जान सकते हैं कि जो कोण होगा, जो ये कोण है, कोण बराबर ये चाप बटे के त्रिज्या होती है, चाप बटे के त्रिज्या होती है। यानी जो एंगल है डेल्टा थीटा, वो आपका चाप है डेल्टा यस, और जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है ये आर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या इन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। इसका मात्रक यहाँ पे जान लेते हैं, कोण का मात्रक। तो ये कोण का मात्रक दोस्तों होता है रेडियन। कोण को हम हमेशा रेडियन में ही मापते हैं, और अंश भी इसका मात्रक है, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रेडियन जानेंगे कि मात्रक किसका होता है, कोण का, रेडियन। अब एक रेडियन क्या है, एक रेडियन की परिभाषा आप दे सकते हैं। अगर कोई वृत्त में समान चाप हो त्रिज्या के बराबर, यानी चाप और त्रिज्या दोनों बराबर हों, तो जो केंद्र पे झुकाव होगा, जो केंद्र पर कोण बनेगा, वो एक रेडियन कहलाएगा। यानी एक रेडियन वह केंद्र पर अंतरित कोण है जो समान त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है। एक रेडियन वह कोण है जो समान त्रिज्या के चाप द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि जो कोण है वो चाप बटे त्रिज्या है, और जो कोण होता है वो क्षेत्रफल के लिए है, वो वृत्त के लिए है, वो प्लेन के लिए है, यानी जहां पे केवल और केवल क्षेत्रफल की बात होती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे घन कोण क्या है। तो ये घन कोण सॉलिड के लिए, स्फीयर के लिए होगा, जिसमें आयतन भी होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि घन कोण क्या है। कोण हम समझ गए, अब समझ लेते हैं कि घन कोण क्या है। जिस तरह से यहाँ पे वृत्त आपने लिया है, ठीक उसी तरह से यहाँ सॉलिड लेंगे, और ये सॉलिड आपका, ये सॉलिड है। तो दोस्तों, कोण के बाद, समतली कोण के बाद घन कोण पे जब हम आते हैं तो एक सॉलिड लेते हैं, एक ठोस लेते हैं, ठोस गोला। हम एक ठोस गोला ले लिए हैं, और इस गोले का त्रिज्या भी आर ही है, सेम वैसा ही।
लेकिन यहाँ पे हमको घन कोण चूंकि लेना है, घन कोण समझना है, तो इसके परिधि पर एक कोई क्षेत्रफल अवयव, जैसे ये डी है, ये चुन लेंगे और ये इसकी परिसीमा बनेगी, एक क्षेत्रफल की एक परिसीमा बनेगी, एक लघु अवयव है क्षेत्रफल, इसको चुन लेते हैं। अब ये जो लघु अवयव क्षेत्रफल है वो इस सॉलिड के केंद्र पर अपनी परिसीमा के साथ जो कोण बना रही है वही इस सॉलिड के लिए घन कोण कहलाएगा, और घन कोण को हम दिखाएंगे डी ओमेगा से। घन कोण को दिखाएंगे डी ओमेगा से। एक तरह से ये छोटा डी से हम ये अर्थ निकालेंगे कि एक छोटा सा अवयव कोण का है। तो दोस्तों आप ये देख चुके हैं कि ये एक पूरा सॉलिड है, इस सॉलिड पर एक छोटा सा अवयव क्षेत्रफल अवयव डीए चुने हैं, और ये डीए जो अपने परिसीमा के साथ केंद्र पे जो कोण बनाती है वो कोण घन कोण कहलाती है। यहाँ पे चाप जो कोण बना रहे थे वो कोण कहलाई या समतली कोण कहलाई, यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल जो कोण बनाया वो घन कोण कहलाया। और जो घन कोण का, जैसे यहाँ कोण चाप बटे त्रिज्या होती है, ठीक उसी तरह से जो घन कोण है वो आपका क्षेत्रफल बटे त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग, यानी जो डी ओमेगा है वो आपका क्षेत्रफल डी ए अपान आर स्क्वायर होगा, डी ए अपान आर स्क्वायर। यहाँ ये बात और भी समझ लेनी चाहिए कि जो घन कोण है क्षेत्रफल अवयव के वर्ग के, क्षेत्रफल अवयव सारी जो क्षेत्रफल अवयव है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती भी होता है। जो ये आपका क्षेत्रफल अवयव है डी ए, ये त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती भी होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो अनुपात है वो डी ए अपान आर स्क्वायर, ये इसका अनुपात एक अनुपात बनाएगा, एक निष्पत्ति करेगा, और ये अनुपात घन कोण के बराबर कहलाएगा। तो ये दोस्तों आप जान चुके हैं कि डी ओमेगा बराबर हो गया डी ए अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे इसका मात्रक आपने देखा कि ये कोण का मात्रक रेडियन है, तो ठीक ऐसे ही घन कोण का जो मात्रक होता है इसका मात्रक वो आपका स्टेरेडियन होगा, स्टेरेडियन। बस थोड़ा सा चेंजिंग है, रेडियन समतली कोण का मात्रक है तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। दोस्तों अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसको इस रूप में कैसे दिखा सकते हैं। दोस्तों हम ये देखना चाहेंगे कि ये पूरा वृत्त इसके केंद्र पर क्या कोण बनाती है। केंद्र O पर अंतरित कोण, पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो थीटा होगा वो देखिए क्या होता है। अब ये पूरा चूंकि जाएगा तो एक परिधि पूरी परिधि के बराबर होगी। अब पूरी परिधि होगी आपकी 2 पाई r के बराबर, और नीचे चाप बटे त्रिज्या कर दें तो चाप तो पूरा परिधि हो गई है और त्रिज्या r है, तो ये r से r कटेगा तो थीटा का मान आएगा 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360 अंश, क्योंकि पाई 180 होती है तो 2 पाई का मतलब होगा 360 अंश। तो इससे हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो वृत्त है, पूरा वृत्त केंद्र पर 2 पाई कोण अंतरित करेगा। अब इसमें हम आते हैं स्टेरेडियन में, देखते हैं। पहले तो ये जानेंगे एक स्टेरेडियन क्या है। एक स्टेरेडियन क्या होता है। अभी एक रेडियन आप जान गए कि जितना त्रिज्या है उतने ही अगर चाप काटे,
यानी जितना चाप उतनी त्रिज्या, ये समान दूरी हो तो जितना कोण अंतरित होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जितना क्षेत्रफल होगा उतनी ही यहाँ पे r स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग हो, यानी ये क्षेत्रफल जितना हो उतना ही त्रिज्या का वर्ग भी हो, तो इन दोनों के द्वारा जो अंतरित कोण होगा वो 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। यानी 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो बराबर क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग से अंतरित किया जाता है, वो भी केंद्र पर, सॉलिड के केंद्र पर। तो 1 स्टेरेडियन आप जान चुके हैं कि वह केंद्र पर अंतरित कोण है जो क्षेत्रफल के बराबर ही त्रिज्या के वर्ग के अनुपात दोनों इक्वल के बराबर अंतरित करेगा। अब हम ये जानना चाहेंगे, एक बार इसको फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर अगर हो तो केंद्र पर 1 स्टेरेडियन का कोण अंतरित होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा सॉलिड एक साथ केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। जैसे ये पूरा वृत्त द्वारा केंद्र पर 2 पाई का कोण बनाया गया है, तो ये कितना बनाएगा, तो पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, ये कितना होगा इसको देखेंगे। तो हमें जो पूरे का लेना है, तो पूरे का क्षेत्रफल एक सॉलिड है, ये स्फेयर है, स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है, स्फेयर 4 होता है सॉलिड, उसका 4 पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल पूरे का, यानी गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर और त्रिज्या जो है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगी, इस तरह से ये 4 पाई आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वृत्त है वो 2 पाई का घन को सारी कोण अंतरित कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये 4 पाई का, अगर सॉलिड है तो 4 पाई का घन कोण अंतरित कर देगा। अब आपको हम ये दिखाते हैं एक सॉलिड लेकर के, देखिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड नॉर्मल सी चीज है, ये आलू है, हमको स्फेयर बनाना है, गोला लेना है, हम कुछ ऐसा ही आकार का ले लिए हैं और इस पे एक क्षेत्रफल अवयव ले लिए हैं, और ये क्षेत्रफल अवयव आपका DA है, इसको DA मान लेते हैं, ये DA है। दोस्तों इस पे चल नहीं रहा है, आपको DA समझना होगा। ये क्षेत्रफल अवयव DA ले लिए, और ये क्षेत्रफल अवयव जो DA है इस पूरे भाग से कितना ये कोण अंतरित कर रहा है, घन कोण, वो इसको काट करके निकालने के बाद देखिए ये घन कोण है, ये घन कोण है, ये अब इतना घन कोण इस पे अंतरित कर रहा है, ये घन कोण है, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो कोण बना रहा है ये घन कोण है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक गोले में एक क्षेत्रफल अवयव को लेकर के काटा गया भाग है, और ये कट करके केंद्र पे एक कोण का निर्माण करता है शंकु जैसा, और ये घन कोण है, ये बिल्कुल इसी तरह है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह से है। अगर ये भाग को हम ऐसे रखते हैं तो ये ऐसे निकला हुआ भाग यहाँ पे लग रहा है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल इस तरह से है, ये कटा हुआ भाग है, इसको डाल दिया ऐसे, ये सॉलिड गोले में ऐसा ही कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अब हम ये क्या करते हैं कि थोड़ा, अब दोस्तों हम ये जो DA था हम इसको इस रूप में नहीं लेकर के थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। ये जो DA है आपका, ये DA
ये इस रूप में, ऐसे तो ये सीधा है, लेकिन अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा होने का मतलब कि ये निकल करके थोड़ा सा अपना कोई एंगल बना ले, थीटा कोण बना ले, जैसा कि इसमें आपको दिखाए हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा ना होकर के थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इस तरह हो गया है। तो जब ये थीटा कोण बना लिया है, पहले ऐसे सीधे था, अब ऐसे गया, तो यानी ये थीटा कोण घूम गया, ये कोण थीटा घूम गया। जब ऐसा होता है दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये वाला जो सरफेस है, जो DA है, वो DA cos थीटा बनता है, DA cos थीटा बन जाता है। इस स्थिति में आपको जो ये d ओमेगा है, जो घन कोण है d ओमेगा, वो आपका हो जाता है DA cos थीटा, ये पूरा क्षेत्रफल DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग। तो ये उस स्थिति की है जब क्षेत्रफल अवयव को इसके जो एकांक वेक्टर है, यानी दिशा जो है n कैप वाली जो दिशा है, अगर उससे थोड़ा सा विचलित कर दिया जाए, यानी थीटा के कोण पे कर दिया जाए, तो उस स्थिति में आपका d ओमेगा जो होगा घन कोण, वो DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सूत्र देखे हैं, नॉर्मली से था d ओमेगा बराबर DA अपॉन r स्क्वायर, लेकिन जब थीटा कोण पे घूम करके क्षेत्रफल रखा हुआ है, तो उस स्थिति में ये घन कोण बदल जाता है, d ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको जरूर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अच्छा है या फिर कैसा है, हमें और क्या करना चाहिए इस वीडियो के लिए। और ये जब आप लिखेंगे तो हम उसमें निश्चित रूप से सुधार करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।